अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सिचुएशन तो ऐसी है कि जिनके पास रात को खाने के लिए कुछ नहीं और अपनी जिंदगी के लम्हात फक्र फाके और गुर्बत में इस तरीके से गुजारते नजर आते हैं कि उनका पेट और कमर दोनों बिल्कुल मिली हुई नजर आती है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी ऐसे बहुत सारे सूबे हैं जहां कहत की वजह से, गुर्बत और इफलास की वजह से न जाने कहीं आबरू बेची जाती है, कहीं बच्चे बेचे जाते हैं और कहीं ऐसा होता है कि गुर्बत और इफलास की वजह से अनाथ आश्रम के अंदर अपने बच्चों को छोड़ दिया जाता है। तो जब हम पूरी दुनिया में ये चीख करके कहते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है और पूरी दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम एक निजाम हयात है, तो हमें कुरान और हदीस की रोशनी में देखना पड़ेगा कि इस गुर्बत और इफलास से निकलने का भी कोई दस्तूर क्या कुरान हमें दे रहा है, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अता फरमा रहे हैं। शोमिये किस्मत कि अब दुनिया इस्लाम से गुर्बत और इफलास के इलाज को तलाश करने की बजाय और खुद वो लोग जो कुरान और रसूल के मानने वाले हैं वो भी गुर्बत और इफलास के इलाज के लिए कुरान और हदीस की तरफ रुजू करने की बजाय आज बहुत सारी मंडियों की तरफ और बहुत सारे फॉर्मूले की तरफ तवज्जो देते हुए नजर आते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुख्तलिफ नजरियात दुनिया के अंदर इस वक्त कायम हैं गुर्बत को लेकर, इफलास को लेकर। कहीं गुर्बत को नेमत तस्वुर किया जाता है कि गुर्बत की वजह से इंसान बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है, कहीं गुर्बत को अजाब तस्वुर किया जाता है। इस तरीके से मुख्तलिफ नजरियात हैं। आज ये हम समझें कि क्या इस्लाम अपने मानने वालों को इस तरीके की जिंदगी गुजारने की दावत देता है जो जिंदगी मुफलिसी की हो, जो जिंदगी इफलास की हो, जो जिंदगी दस्ते कासे गदाई हाथ में लेकर के दर बदर की ठोकरें खाने की हो, या इस्लाम अपने मानने वालों को बावकार जिंदगी गुजारने की तालीम देता है। इसे हम समझने की कोशिश करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए नमूने हयात है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बनाने का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु ने कुरान मुकद्दस में अता फरमाया और खुद रसूल आजम की हयात तैयबा के उस गोशे को कुरान ने किस तरीके से उजागर किया और जिस गोशे को उजागर करके परवरदिगार ने दुनिया में बसने वाले हर मुसलमान को और कुरान के मानने वाले को पैगाम अता फरमाया। अल्लाह इरशाद फरमाता है ववजदका आइलन फअगना, हमने आपको हाजतमंद पाया तो गनी कर दिया। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा देखें। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमोबेश 13 साल की उम्र के थे। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला तिजारती सफर तय फरमाया। परवरदिगार जल्ल जलालुहु के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को
तिजारत के सिलसिले में काफिला लेकर के जाने वाले जो रसूल आजम के साथ थे, उन्होंने आकर के जो बातें बताई, उन बातों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तिजारत के सिलसिले में औसाफ, दयानतदारी, सच्चाई, हक्कानियत और बातचीत करने का जो लहजा था, उसके हवाले से भी बताया। और ये बताया गया कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू से और आपकी सच्चाई से और आपकी नरमी से और आपकी हक़ानियत की बुनियाद पर तिजारत में अल्लाह ने इतनी बरकत अता फरमाई कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि सरकार से पहले जिन लोगों को सामान दे करके मैं रवाना करती थी, सरकार जब सामान तिजारत करके गए तो दूसरों के मुकाबले में दुगना नफा लेकर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। ये जो कहा गया ववजदका आइलन फअगना, मुफस्सिरीन फरमाते हैं इससे मुराद ये है कि सरकार का अब्द हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हो जाने की वजह से फरोगे दीन के सिलसिले में परवरदिगार के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस सरमाए की जरूरत थी, अल्लाह ने हजरत खदीजतुल कुबरा के जरिए रसूल आज़म को ऐसा गनी कर दिया कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में उम्मुल मोमिनीन ने अपनी पूरी दौलत रख दी और अर्ज किया, हुजूर जिस तरह चाहें आप इस दौलत को राह दीन के अंदर खर्च करें, आपको मुकम्मल इख्तियार। एक सोच मिल रही है, एक जहन मिल रहा है कि मुसलमान को सबसे पहले चाहिए कि गुर्बत इफ्लास को दूर करने के लिए हाथ में हाथ रखकर बैठना नहीं चाहिए, दूसरों का मोहताज बनकर जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए, बल्कि उसे मेहनत व मशक्कत के लिए मैदान अमल में कदम रखना चाहिए। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उम्मुल मोमिनीन के साथ निकाह के बाद जितना सरमाया था उस सरमाए को अपनी जात के लिए इस्तेमाल करते, लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कभी गुलामों को आजाद करने के अंदर फरोग इस्लाम के सिलसिले में और परवरदिगार का दीन और परवरदिगार के बंदों की मदद के सिलसिले में इस तरीके से खर्च फरमाया कि कुछ ही दिनों के बाद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों की वजह से और उस दौलत की वजह से बेशुमार गुलामों को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने गुलामी से नजात अता फरमाई। गुर्बत ये क्या है? इफलास क्या है? ये बदतरीन चीज है। अगर बदतरीन चीज ना होती तो हुजूर ये न फरमाते कि मुफलिसी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। आज पूरी दुनिया की जो सिचुएशन है, पूरी दुनिया के जो हालात हैं, खास तौर पर खलीजी ममालिक की जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन क्लियर की जा रही है कि यूं तो अगर मुसलमानों से कहा जाए कि दामन इस्लाम छोड़ो, मुसलमान नहीं छोड़ेगा, लेकिन इन पर गुर्बत मुसल्लत कर दो, इनको दर बदर के ठोकरें खाने पर मजबूर कर दो और उसके बाद इन्हें रोटी के टुकड़े दो और इनसे ईमान की दौलत छीन लो। आज यूरोप की सरजमीन के ऊपर सीरिया, इराक और यमन से जो हिजरत करके जा रहे हैं वो रोटी के टुकड़े के मोहताज हैं, उन्हें रोटी भी दी जा रही है और इस्लाम की नफरत भी उनके सीने में दाखिल की जा रही है। यह है इफलास, यह है मुफलिसी, यह है तंगदस्ती। तो रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का मुताला करने के बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के अंदर ये दुआ मिलती है कि रसूल आज़म बारगाहे समदियत में दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फ़क़्र, ए अल्लाह मैं तुझसे फक्र से पनाह मांगता हूं।
तबलीगी जमात ने, बातिल फिरकों ने ये बता दिया तिजारत छोड़ो और मंदिर के चिल्ले पे निकल जाओ। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इस्लाम का उसूल नहीं है। इस्लाम जहां मस्जिद में जाने का हुक्म देता है, वही मस्जिद से निकलने का भी हुक्म देता है। क्या कुरान मुकद्दस में सूरह जुमा में अल्लाह ने नहीं फरमाया इज़ा कुदियतिस सलाह फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फदलिल्लाह। निकाला अल्लाह ने, वो भी कोई आम दिन की नमाज नहीं, सय्यदुल अय्याम जुमा की नमाज के हवाले से फरमाया कि जब तुम जुमा की नमाज अदा कर लो तो जमीन पर फैल जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो। ये फजल क्या है? ये रोजी है, ये रोजी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हर नमाज के लिए मस्जिद में दाखिल होने वाला बंदा जब मस्जिद में कदम रखता है तो क्या दुआ पढ़ता है? अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। लेकिन जब मस्जिद से बाहर निकलता है तो दुआ बदल जाती है और उसकी दुआ होती है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फदलिक। ये किस फजल के लिए अल्लाह की बारगाह में सवाल कर रहा है? मस्जिद में पहुंचा, अल्लाह की रहमत की भीख मांगी और मस्जिद से बाहर निकला, अल्लाह से रोजी की खैरात मांगी कि अल्लाह अपने फजल से मुझे रोजी अता कर। अगर रोजी कमाना ये गुनाह का काम होता तो हुजूर ये दुआ की तालीम न देते और खुदा मस्जिद से निकलने का हुक्म ना अता फरमाता। रोजी तलाश करो, रोजी के लिए निकलो। गुर्बत और इफलास का इलाज मस्जिद में सिर्फ वजीफा करने से नहीं होगा। गुर्बत और इफलास का इलाज ये है कि मस्जिद से निकलो और मेहनत करो। मेहनत करना तुम्हारा काम है, रोजी देना परवरदिगार का काम है। आज मशाइख के पास, उलमा के पास बेरोजगार जाकर के कहते हैं कोई तावीज दे दो कि माल मिल जाए, कोई वजीफा दे दो कि माल मिल जाए। मैं कहता हूं यकीनन बहुत सारे औराद व वज़ाइफ रिस्क की रिस्क के सिलसिले में बरकत के लिए मौजूद है, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूं एक सहाबी यौम जुमा की नमाज अदा किए और नमाज अदा करने के बाद फौरन मस्जिद से निकले और क्या कहते हैं बारगाहे समदीयत में, ऐ मेरे करीम तेरा फरमान है फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फदलिल्लाह। मौला मैं तेरे फरमान पर अमल करते हुए मस्जिद से निकलकर जमीन पर आ चुका हूँ, रिस्क की तलाश में निकला हूँ। जो तेरा हुक्म था मैंने तेरी बात मान ली, अब तेरे जिम्मे करम पर है, तू मुझे रोजी अता फरमा दे। तलाश करना मेरा काम था, मैं निकल चुका हूँ। अल्लाह अकबर। सहाबा फरमाते हैं कि उसके बाद उनकी सिचुएशन ये थी कि मेहनत करने के एवज में और अल्लाह पर तवक्कुल के एवज के अंदर अल्लाह ने उन्हें इतना अता फरमाया कि रखने की उनके पास जगह तक न थी। आज मेहनत चोर हो गया मुसलमान। 2-2 बजे तक गपशप करना, फज्र की नमाज बिस्तर पर जाय कर देना और उसके बाद रोजी के लिए निकलना। अरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं कि सुबह के वक्त रिस्क का फरिश्ता रोजी लेकर बंदे तक पहुंचता है। बंदा अगर फज्र की नमाज के लिए निकला या अदा कर चुका तो उसके हिस्से की रोजी उसे दे दी जाती है, और नमाज अदा किए बगैर बिस्तर पर पड़ा रहा तो उसके हिस्से की रोजी लेकर फरिश्ता चला जाता है। कभी आपने ये भी सोचा, ये भी गौर किया आपने? आज
देखा जाए तो मुसलमानों की सिचुएशन ये है कि आज का मुसलमान ये सोचता है कि मेहनत और मशक्कत के बगैर इजी मनी आ जाए, और मैं ऐसा आदमी हूं, मैं ये काम कैसे करूं, मैं वो काम कैसे करूं, ये कारोबार कैसे करूं, मेरी इज्जत रहेगी कि नहीं रहेगी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि हलाल रोजी कितना ही छोटा काम क्यों न हो, अगर वो करके मिलती हो तो हलाल रोजी जरूर कमाओ, जरूर कमाओ। अंबियाए के नाम की जिंदगी देखो, हर नबी ने तिजारत की। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की, हर वली ने तिजारत की, हर सहाबी ने तिजारत की, गौसे पाक ने तिजारत की, इमाम आजम ने तिजारत की, सब ने किया। अगर ये काम करना ये तवक्कुल के खिलाफ होता तो ये अंबिया और औलिया से बड़ा और सहाबा से बड़ा मुतवक्किल कौन हो सकता है? फिर ये क्यों करते थे? क्यों करते थे? ताकि मानने वालों को पता चले कि ये करना भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फरमान पर अमल करना है और रसूल आज़म के इरशाद पर अमल। तो पहली चीज, कोई भी हलाल काम करने के सिलसिले में आपके पास डॉक्टर की डिग्री है, आपके पास इंजीनियर की डिग्री है, आपके पास लॉयर की डिग्री है, और उसके बाद भी आपको कहीं जॉब नहीं मिलती, तो मैं ये अर्ज करूंगा कि अगर किसी पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल भरने का भी जॉब मिलता हो तो ले लेना, कि ये मेहनत और मशक्कत से कमाना अल्लाह के नजदीक उससे बेहतर है कि हाथ फैलाकर किसी से भीख मांगा जाए। ये उससे बेहतर है। मुसलमान के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि मुसलमान ये सोचे कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे मशक्कत करनी है, और हलाल रोजी के लिए उसकी तलाश में मुझे निकलना है। हजरत जुनैद बगदादी रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन इरशाद फरमाते हैं, निकलना इस तरीके से रोजी के लिए रख जिस तरीके से परिंदा निकलते वक्त रखता है, कि परिंदे का न घोंसला होता है, न घर होता है, न उसके लिए कोई स्टॉक होता है, लेकिन सुबह को वो अपने घोंसले से, अपने घर से, अपने उससे निकलता है, लेकिन शाम को जब लौटता है तो उसका निकलना जायद नहीं होता, वो पेट भर करके अपने घोंसले की तरफ लौटता। तो निकलो, निकलना तुम्हारा काम है, निकलो, अल्लाह पर यकीन करके निकलो, लेकिन हां हलाल रोजी के लिए निकलो, हलाल के लिए कदम बढ़ाओ, हलाल के लिए मेहनत करो। अब एक तबका ऐसा है जो मेहनत तो मशक्कत के लिए निकलता है, बहुत कोशिश करता है, बहुत जिद्दोजहद करता है, इधर उधर भागता हुआ नजर आता है, और बिस्यार कोशिश करते हुए इसे कुछ सरमाएदार देखते भी हैं। तो अब कुरान कहता है उन सरमाएदारों को जिनके पास दौलत है, कुरान उनसे कहता है तावनु अलल बिर्रि व तक़वा। अब आप सोचेंगे यहां पर यह आयत कैसे लाई गई? तावनु अलल बिर्र पर इस आयत से इसका क्या ताल्लुक है कि रोजी के लिए निकलने वाले बंदे के लिए उस बंदे से कहा जाए कि नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे की मदद करो? तो सुनो, जिस तरीके से नमाज फर्ज है, ऐसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में तलबे हलाल भी फर्ज है। अब हलाल के लिए, फर्ज की अदायगी के लिए अगर कोई बंदा निकला है और ऐ ताजिरों तुम्हारे पास जगह है तो उस मुसलमान को अपने पास नौकरी पर रख लो, क्या उसको नौकरी पर रखना तावनु अलल बिर्रि व तक़वा पर तुम्हारा अमल हो जाए कि तुम नेकी पर उसकी मदद कर रहे हो, तुम भलाई पर उसकी मदद कर रहे हो।
इसीलिए इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी दुकान पर जब मुलाजिमत के लिए किसी को रखते तो सबसे पहले वो तलबा जो नादार होते और आपके ज़ेरे किफालत या तालीम के लिए आए हुए होते, उन्हें अपने यहां मुलाजिमत के लिए रखते। तो ताजिरों के लिए जरूरत इस चीज की है कि वो बेरोजगार मुसलमानों को जॉब फराहम करें। मैं उन नौजवानों को जो इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सुन रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा, और जो यहां पर सुन रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपके यहां कोई जॉब किसी के लिए हो तो आप उन मुसलमानों को जो बेरोजगार हैं उनको जॉब दो। और ये जॉब देना ये मामूली काम न होगा, ये अल्लाह के फरमान पर अमल करके उसकी मदद करके अल्लाह की रजा को हासिल करने के मुतरादिफ होगा। तो दूसरी चीज तो ये हो गई। यहां एक चीज और भी मैं अर्ज कर दूं कि बहुत सारे मुस्लिम तुज्जार कहते हैं कि मुसलमान को जॉब पे रखा जाता है, सुस्त बड़ा होता है, कभी नमाज का बहाना बनाता है, कभी बीमारी का बहाना, कभी वजीफे का बहाना। तो मैं उन नौजवानों से अर्ज करूंगा कि ए नौजवानों, ए मुलाजिमत के मुतलाशियों, अगर तुम्हें कहीं मुलाजिमत मिल जाए तो याद रखें जो वक्त तुम्हें मुलाजिमत के लिए बताया गया उतने औकात के अंदर मुलाजिमत का हक अदा करना और उस ड्यूटी को बजा लाना ये अमानत है। अगर उसका इस्तेमाल तुमने दूसरे काम में किया तो ये खयानत हो जाएगी, ये खयानत हो जाएगी। और सेठों के लिए हुजूर ने फरमाया मजदूर के पसीने के खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दिया करो। ये नहीं कि तुम्हारे पास कोई मुलाजिमत कर रहा है तो तुम क्या करो, महीना पूरा हो गया बेटा 10 दिन के बाद ले लेना, 15 दिन के बाद ले लेना। नहीं, मजदूर के पसीने के खुश्क होने से पहले उसे उसकी मजदूरी दे दिया करो। और मुस्लिम मुलाजिमीन को क्या चाहिए, वो कहीं भी मुलाजिमत करते हों अपनी जिम्मेदारी को बहुस्नो खूबी निभाएं, अपनी ड्यूटी को दयानतदारी के साथ निभाएं, वफादारी के साथ निभाएं। कि इस तरीके से करना ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल होगा। तीसरी चीज, मुआशरे के अंदर ऐसे भी लोग मौजूद होते हैं जो माजूर हैं, कमाने की ताकत नहीं रखते, मफलूज हैं, कमाने की ताकत नहीं रखते, या मेहनतों मशक्कत के लिए निकल तो रहे हैं लेकिन क्राइसिस की वजह से उन्हें जॉब नहीं मिलती। तो सरमाएदारों से कुरान कहता है वफी अमवालिहिम हक्कुल लिस्साइल वल महरूम, उनके माल में अल्लाह ने बेरोजगारों का हक रखा है। यानी जो कमाने की एबिलिटी रखते हैं, जिनकी तिजारत फॉर्म में चल रही है, जो बेहतरीन कारोबार करके दौलत जमा कर रहे हैं, तो उनको ये जहन में रखना चाहिए कि वो सारी दौलत के मालिक नहीं हैं। अल्लाह फरमाता है कि उस दौलत के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उनका भी हक रखा है जो बेरोजगार हैं। तो उनको चाहिए कि अपनी दौलत से उन बेरोजगारों के हक को अदा करें। ये तो फिरौन का नजरिया, ये कारून का नजरिया है कि मेहनत से मैं दौलत कमाऊं और किसी को दूं। ये तो मेरी अक्ल और मेहनत की वजह से मुझे दौलत मिली है, सारी दौलत पर कंट्रोल मेरा ही होना चाहिए, मैं जैसे चाहूं करूं। कुरान इस सोच की नफी करता है, नफी करता है।
बल्कि फरमाया कि जो महरूम मईशत है उनका हक है तुम्हारे माल के अंदर, तुम अपने माल से उनको दो, उनको दो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और जो जखीरा करके रखते हैं माल को और नहीं लुटाते अल्लाह की राह के अंदर, उनके सिलसिले में कुरान क्या कहता है? वल्लज़ीना यकनिज़ूनल फिद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह कमा क़ाल वला यकनिज़ूनज़ ज़हब वल फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो सोना और चांदी जमा करके रखते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उनके लिए जिल्लत वाले अज़ाब की खबर सुना दी जाए। उनके लिए और सबसे जबरदस्त अल्लाह की राह में खर्च करना क्या है? क्या है? अतिमुत ताम, भूखों को खाना खिलाना, भूखों को खाना खिलाना। आप क्या समझते हैं? भूखों को खाना खिलाना कोई मामूली अमल है? और आप क्या समझते हैं कि नमाज, रोजा, हज और ज़कात और दौलत की फरावानी के बाद अगर मुआशरे के अंदर एक तबका भूख से मर रहा हो और उनको खाना न खिलाया जाए और खुद ऐश की जिंदगी गुजारा जाए, तो क्या ये दीन है? कुरान ने किस तरीके से दीन झुठलाने वालों का इंट्रोडक्शन कराया है। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने दीन झुठलाने वालों को देखा? हुजूर से रब फरमा रहा है, क्या आपने देखा दीन झुठलाने वाले कौन है? दीन झुठलाने वाले क्या उन्होंने तौहीद का इनकार किया, रिसालत का इनकार? कौन है? तो कुरान कहता है फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, ये दीन झुठलाने वाले कौन हैं? जो यतीमों को धक्का देते हैं। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और मिस्कीन के लिए खाना खिलाने पर उभारते नहीं लोगों को कि मिस्कीन है, जरा इन्हें खाना खिला दो। अगर कोई मिस्कीन को खाना खिलाने के लिए न उभारे तो कुरान कहता है वो दीन को झुठलाने वाला। आज क्या सिचुएशन है? आज सिचुएशन ये है कि खुद गर्जी, सेल्फिश आदमी इतना बन गया, इतना बन गया, इतना बन गया कि किसी मुसलमान की फलाह और बहबूदी के बारे में सोचने का ख्याल भी उसके जहन में जल्दी से आता नहीं है। क्या जहन्नम में जाने वाले सिर्फ इसलिए जहन्नम में जाएंगे कि नमाज नहीं पढ़ते थे? कुरान कहता है मा सलककुम फी सकर, जहन्नमियों से पूछा जाएगा कि जहन्नम में तुम किस वजह से पहुंचे? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम नमाज पढ़ने वाले नहीं थे और भूखों को खाना खिलाने वाले नहीं थे। अगर उम्मत मुस्लिमा का सरमाएदार तबका अपनी दौलत और कारोबार के अंदर गरीबों का हक रखता और गरीबों को उठाने की कोशिश करता और गरीब मेहनत और मशक्कत करता, अल्लाह और उसके रसूल के फजल की रोशनी के अंदर रिस्क की तलाश के अंदर निकल पड़ता, तो सिचुएशन ये होती कि मुसलमानों में गरीब जल्दी से कोई नजर न आता। और खुद मैं आपको बताऊं कि ये पैमाना हुजूर ने अपनाया था और रसूल आजम ने इसी की रोशनी में इनकलाब पैदा किया। तो एक जमाना हुजूर के दौर में ऐसा भी आया कि ज़कात लेकर देने वाले निकलते थे, मुसलमानों में कोई ज़कात लेने वाला नजर नहीं आता था। ये वही पैमाना था। आज कामचोर ज्यादा पैदा हो गए, मुफ्त का खाने वाले ज्यादा पैदा हो गए, मेहनत तो मशक्कत से जी चुराने वाले ज्यादा पैदा हो गए। और मैं उन मेहनत तो मशक्कत से जी चुराने वालों को एक वाकया अर्ज करता हूं जो सबक के लिए बहुत अहम है।
जब रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत का ऐलान फरमाया और सहाबाए किराम सरकार के हुक्म पर हिजरत के लिए तैयार हुए, तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु मक्के में बड़े ताजिर थे, लेकिन हिजरत का हुक्म मिला, सारा सरमाया छोड़कर मदीने के लिए निकल पड़े। जब मदीने पहुंचे ना, कोई सरमाया न था। हजरत साद से सरकार ने उनका अक़्द मवाक़ात फरमाया। हजरत साद का भाई सरकार ने उनको बना दिया। तो हजरत साद क्या कहते हैं हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ से, भाई अब्दुर्रहमान, हुजूर ने आपको मेरा भाई बना दिया है, तो अब एक काम करें, मेरी जो तिजारत है, जो जमीन है, उसमें मेरे पास जितना भी माल है उसका आधा माल आप ले लो। मेरी 2 बीवियां, एक बीवी को तलाक दे देता हूं, इद्दत गुजारने के बाद उससे निकाह कर लो कि आप मेरे भाई हो, आपका हक अदा करना मेरे लिए जरूरी है। सब मुफ्त में मिल रहा था, सब मुफ्त में मिल रहा था, आधा माल भी मुफ्त में मिल रहा था, इद्दत गुजारने के बाद बीवी भी मुफ्त में मिल रही थी। लेकिन कुर्बान मेरे आका की तालीम पर और हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के अमल पर कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत साद से फरमाया, भाई साद, तुम्हारी इस ऑफर का बेपनाह शुक्रिया, माल भी तुम्हारे पास रखो और अल्लाह तुम्हारी बीवी को भी तुम्हारे लिए सलामत रखे, मुझे तो बाजार का रास्ता दिखा दो, मैं जाऊं बाजार, मेहनत करूंगा, अल्लाह अपने फजल से रोजी अता फरमाएगा। जब हुजूर को पता चला कि अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने हजरत साद से ये फरमाया और बाजार का रुख कर लिया, आका ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, अब्दुर्रहमान के रिस्क में बरकत अता फरमा। रावी बयान करते हैं कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को अल्लाह ने इतना अता फरमाया कि जब उनका विसाल हुआ तो सोने का ढेर इतना जमा हो चुका था कि 6 आदमी कुल्हाड़ी से उस सोने के ढेर के पहाड़ को तोड़ रहे थे। जब मेहनत करने के लिए कोई निकलता है तो अल्लाह का फजल और उसके रब हबीब की दुआएं उसके साथ शामिल हाल होती हैं। मुफ्त के खाने की आदत निकालो, मेहनत और मशक्कत की आदत डालो, और ये जुमला हदीस के मफहूम की रोशनी के अंदर मैं आपके ज़हन तक पहुंचा रहा हूं कि किसी भी हलाल कमाई को हकीर कभी न समझना, चाहे वो दर्जी का काम हो, चाहे लोहार का काम हो, चाहे बढ़ई का काम हो, हलाल जो भी काम है उसको इख्तियार करने के अंदर शर्मिंदगी महसूस न करो, इसलिए कि अल्लाह ने हलाल के अंदर जो बरकत रखी है वो हराम के अंदर बरकत नहीं रखी। बहुत सारे लेने ही को आफियत समझते कि इसी में मजा है, लेकिन कुर्बान जाइए हुजूर के फरमान पर कि गरीबी से निकलने का सरकार ने अपने गुलामों को कितना अजीम दर्स दिया और पैगाम। हुजूर फरमाते हैं, खैरुल यदे यदुल उलिया, बेहतरीन हाथ वो है जो ऊपर वाला हो, यानी देने वाला हाथ सबसे बेहतरीन हाथ है। और मुसलमानों ने लेने वाला हाथ बना दिया। कहां नहीं मांग रहे वो, कहां नहीं मांग रहे, हर जगह भीख मांगता हुआ अगर कोई नजर आएगा, चाहे वो सिग्नल हो, चाहे बादशाहों के दरबार हो, मुसलमान ही हर जगह भीख मांगता हुआ नजर आता है। देने वाले बनो, देने का जज्बा पैदा करो। तो ये मादी मुख्तसर इलाज मैंने आपके सामने रखे, मादी इलाज। अब कभी तिजारत, जैसे मंदी अभी चल रही है, बहुत सारे ताजिरों की तिजारत ठप पड़ गई, बहुत सारे मेहनत के लिए निकलते हैं, फिर भी जिस तरीके से माल मिलना चाहिए नहीं मिलता, और बहुत सारे शबाब पर होते हैं, सब कुछ लुट जाता है। जैसे इस वक्त खलीजी ममालिक की पोजीशन निगाहों के सामने है कि सब जा रहा है, पेट्रोल खत्म हो रहा है, टैक्स बढ़ा रहे हैं,
इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा रहे हो। मुझे तो हैरत, अब की मर्तबा उम्रे की सआदत जब नसीब हुई तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि भाई क्या पोजीशन है यहाँ की। बोले यूं तो ठीक चल रहा है। मैंने कहा नहीं, पेट्रोल के बारे में पूछ रहा हूं। बोले कीमत बढ़ गई हजरत, यहाँ पर 50 हलाले के अंदर पहले 1 गैलन मिल जाता था, अब 80 हलाले हो गए। तो मुझे हैरत हुई कि पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, हिंदुस्तान में भी सस्ता हो रहा है, जहां पेट्रोल पैदा नहीं होता। तवज्जो चाहूंगा, जहां पेट्रोल पैदा नहीं होता वहां पेट्रोल सस्ता, और जिस मुल्क में पेट्रोल पैदा हो रहा है वहां महंगा। कभी सोचा आपने, कभी गौर किया आपने? गौर करो इस पर, दिमाग दौड़ाओ इस पर, सोचो इस पर। ताजुशात मगरिबी दुनिया की गुलामी और अल्लाह के कानून के खिलाफ जिंदगी गुजारने पर जिस तरीके से इस वक्त खलीजी ममालिक तबाही के दहाने पर हैं, ये हर मुसलमान के लिए काबिल इबरत भी है, काबिल नसीहत भी है। अब आइए, ये आज के इज्तिमा में मुख्तसर सा वक्त मेरे इस मजमून के लिए काफी नहीं है। मैं जिंदगी रही, अल्लाह ने करम फरमाया तो इंशाअल्लाह फिर कभी इसको बहुत वसी पैमाने पर, मैं ये मादी आपको बता दिया। पहली चीज मेहनत करो और किसी भी काम को हकीर न समझो, जायज काम। दूसरी चीज आराम पसंदी से निकलो, जॉब भी तलाश करो, और अल्लाह अपने फजल से नवाजे तो तिजारत भी करो। और ये नहीं कि आप औराद व वज़ाइफ में लग जाओ और आप सोचो कि मैं चटाई उठाऊंगा तो नीचे से पैसा निकलेगा, ये नहीं। मेहनत नबी की सुन्नत है। और तीसरी चीज ये है कि सरमाएदार गरीबों को उठाने की कोशिश करें, उसको 1 महीने का राशन भरा कर मदद करने की बजाय उसे कोई काम सिखाकर या काम देकर उसको उठाने की कोशिश करें, ताकि वो बंदा खुद कफील होकर अपने घर वालों की परवरिश कर सके। ये तो एक मादी मैंने मुख्तसर बता दिया। अब आइए मैं रूहानी तौर पर बताऊं कि बेरोजगारी का रूहानी इलाज क्या है। कई आयतें हैं, लेकिन मैं 1-2 आयतों पर इक्तफा करूंगा इंशाअल्लाह। पहली आयत सूरह तलाक की। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू इरशाद फरमाता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है, जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसे ऐसी जगह से रोजी अता फरमाएगा जहां उसका गुमान भी नहीं पहुंचता है। ये मादी इलाज है। अगर कोई मुत्तकी बन जाए, अगर कोई अल्लाह से डरने वाला बन जाए, अल्लाह का कोई बंदा खशियत रब्बानी का पैकर बन जाए, तो मेरे रब का फरमान है कि उसे अल्लाह ऐसी जगह से रोजी अता फरमाएगा जहां उसका गुमान भी नहीं पहुंचता है। और इसको दलील की रोशनी में बताऊं, औलिया किराम की जिंदगी देखो। औलिया किराम की जिंदगी, वो छोटे से गुनाह को भी छोटा समझकर करते नहीं थे, डरते थे, अल्लाह से डरते थे। तो कैफियत क्या हुई? किसी बादशाह के दरवाजे पर कभी वो गए नहीं, हर बादशाह खजाना लेकर उनके कदमों में हाजिर हो जाता था। ये वजह क्या थी? ये उस अल्लाह के फरमान पर अमल था। वो अल्लाह से डरते थे। और अल्लाह से डरने से मुराद क्या है? क्या मुराद है? तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया कि कांटेदार झाड़ी से उसके दरमियान से जब निकलना हो तो आदमी जिस तरीके से अपने दामन को बचा करके निकलता है, इसी तरीके
इसी तरीके से अपने दामन को गुनाहों से बचा करके चलना, ये दर हकीकत तक